हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने एक जेडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2015 के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है। कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लेंस दे रखा है कितना, 1.5 क्वेश्चन में दे रखा है। और फोकल लेंथ जो बोला जा रहा है कि मिरर का फोकल लेंथ, ये जो मिरर है इसका फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर आप यूज करेंगे और लेंस का भी फोकल लेंथ इच यूज करेंगे 10 सेंटीमीटर। और इस सेटअप को पहले सिचुएशन में रखा गया है इन एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एज इन द फिगर। और एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और लेंस और मिरर के बीच में सेपरेशन आपका 50 सेंटीमीटर एयर में दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज इट्स इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन हैज मैग्निफिकेशन m1। तो टोटल मैग्निफिकेशन अगर मुझे क्वेश्चन में बोला जा रहा है m, अगर दो हमारे पास जो एक लेंस एक मिरर है या फिर दो लेंस हो, m इक्विवेलेंट हम लोग लिखेंगे कितना, दैट इज m इक्विवेलेंट इज m1 इंटू m2। इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब सिस्टम एयर में रखा हुआ है तब सिस्टम का मैग्निफिकेशन m1 है और इसी सिस्टम को एक मीडियम में हम प्लेस कर दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6 है। तो मैग्निफिकेशन m2 हो जा रहा है। तो m2/m1 का रेशियो क्या होगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो हमें इसको समझना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इस ये जो सिस्टम अगर एयर में है, ये पूरा सेटअप कहाँ पे है, एयर में है, एयर में। तो उस समय मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो देखो कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 15 सेंटीमीटर पे है। तो ऑब्जेक्ट मिरर के बिल्कुल पास है एज कंपेरिजन टू लेंस। तो लाइट जो पहले स्ट्राइक करेगा वो मिरर पे स्ट्राइक करेगा, लेंस पे बाद में स्ट्राइक करेगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट स्ट्राइक मिरर पे लेते हैं तो हमारे लिए इजी रहेगा क्योंकि इसके पास भी है, ऑब्जेक्ट जो है वेरी क्लोज टू द मिरर। तो फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं फॉर मिरर, मिरर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, फॉर मिरर, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का वैल्यू गिवन है कितना, -15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ और ये कॉनकेव मिरर है तो -10 सेंटीमीटर यूज करेंगे आप। मतलब इस ऑब्जेक्ट से लाइट इससे स्ट्राइक करेगा इस मिरर पे, तो डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। तो इधर जो लेफ्ट में सारा डिस्टेंस होगा वो तो पॉजिटिव होगा, तो फोकल लेंथ भी निगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव है। तो v का फॉर्मूला आपके पास कितना है, v इक्वल टू यू इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ। डायरेक्ट आप मिरर के लिए यूज करते हैं, ये फॉर्मूला आप सबको ऑलरेडी पता होगा। u का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो -15। और f का वैल्यू f इज -10 अपॉन u माइनस एफ। तो -15 -+10। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास हो रहा है 150 अपॉन -5। तो 150 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा कितना, -5। तो अगर सॉल्व करेंगे तो भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज -30 सेंटीमीटर। भी इज -30 सेंटीमीटर। -30 का मतलब जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा। और आपका रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज। ये हमारे पास आ गया पहला इमेज I1। I1। और फर्स्ट मैग्निफिकेशन निकालूं, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और -v/u हम लोग लिखते हैं किसके, मिरर के लिए। तो माइनस ऑफ v का वैल्यू तो आपके पास -30 निकला, u का वैल्यू -15 गिवन है। तो मैग्निफिकेशन मिरर के लिए आ गया कितना, -2 आ गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मिरर मिरर के लिए आ गया। अब जो है ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना I1 इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये हमारे पास अगर ध्यान से देखोगे तो ये पोल है, पोल। और इसको मैं बोल देता हूँ लेट से ओ डैश, और ये ऑब्जेक्ट था इमेज। तो Pi1 का वैल्यू आ गया आपका कितना, दैट इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो फॉर लेंस अगर मैं काम करूँ दोस्तों, फॉर लेंस, लेंस के लिए, लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है यू, यू का वैल्यू होगा कितना, दैट इज
20 सेंटीमीटर, ये u का वैल्यू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। और ये जो लेंस है हमारे पास, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ इज +10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी अगर निकालना हूँ तो भी का फॉर्मूला अपने पास है कितना, दैट इज u इंटू एफ अपॉन u प्लस एफ। और अगर आप पुट करते हैं u का वैल्यू -20 इंटू टेन अपॉन -20 +10, तो अगर मैं यहाँ से भी का वैल्यू निकालना चाहूँ तो -200 बाय -10, तो सब कुछ कट रहा है, भी का वैल्यू कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर। तो अगेन हमारे पास जो इमेज है वो रियल है। तो मैग्निफिकेशन M2 निकालना चाहूँ, दैट इज V/U। लेंस के लिए लिखते हैं हम लोग V/U। तो V का वैल्यू है 20 और U का वैल्यू कितना है, -20। मतलब मैग्निफिकेशन आ गया -1, M2 का वैल्यू आ गया -1। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन जो M1 है, कैपिटल M1, दैट इज M1 इंटू M2, अगर मैं कर लूँ यहाँ पे, दैट इज -2 इंटू -1, तो मैग्निफिकेशन आएगा दोस्तों कितना, 2 इज ओवरऑल मैग्निफिकेशन। ये तब है जब सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, सिस्टम इज प्रेजेंट इन एयर, एयर में सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसी सिस्टम को हमने मीडियम में रखा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/5 7/6 है। तो अब न्यू मैग्निफिकेशन हो रहा है M2, तो M2/M1 का रेशियो पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जब हमने किसी मीडियम में रख लिया, इन मीडियम, और मीडियम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ये है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एन ऑफ मीडियम या एन ऑफ सराउंडिंग भी बोल सकते हैं आप, एन सराउंडिंग दैट इज 7/6 में हमने रखा है, 7/6। मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मीडियम से, क्योंकि मिरर का फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो M1 अभी उतना ही है, M1 का वैल्यू -2 ही रहेगा, बट M2 चेंज हो जाएगा। क्लियर? मतलब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट अभी भी यहीं पे बन रहा है। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है अभी भी इतना ही है, कितना है, दैट इज इमेज का डिस्टेंस यही है, 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। मतलब लेंस से अभी भी 20 सेंटीमीटर ही है। तो सबसे पहले लेंस का फोकल लेंथ निकालना होगा। 1/f इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है कितना होता है, एन लेंस अपॉन एन सराउंडिंग -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। क्लियर? तो अगर 1/f की मैं बात करूं, 1/f इक्वल टू एन लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्वेश्चन में दिया रखा था कितना था एन लेंस का, दैट इज 1.5, 1.5, 1.5। 1.5 को आप लिख सकते हैं, डेसिमल में मत रखिए, 3/2 लिख सकते हैं। एल लेंस को 3/2 लिख सकते हैं। और मीडियम का कितना है, 7/6 है, -1। और 1/R1 - 1/R2 का वैल्यू अगर हम लोग निकाल ले तो हमारा एफ मिल जाएगा। अब देखो 1/R1 - 1/R2 कहाँ से निकालोगे? तो हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं, इस बात को आइडिया लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है, इन एयर की बात करते हैं, जब एयर में सिस्टम था, इन एयर, जब सिस्टम एयर में था दोस्तों, सिस्टम जब एयर में था, ये हम लेंस एक छोटा सा बना लेते हैं आपके लिए। जब सिस्टम हमारा एयर में था, तो 1/f इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/f जो हमारे पास था, इसको एफ डैश बोल दो, बेटर होगा, एफ डैश बोल दीजिए इसको। 1/f इक्वल टू आपके पास था एन लेंस -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। कर सकता हूं मैं क्या? और लेंस का फोकल लेंथ गिवन है कितना, 10, 1/10। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 गिवन है, 1.5 -1 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 0.5 इंटू 1/R1 - 1/R2। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटा दूँ तो यहाँ पे 10 आएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1/R1 - 1/R2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 1/5, 1/5। पुट कर लेते हैं इसमें हमारे पास। सो 3/2 इंटू 6/7 -1 इंटू 1/5 भी मैं कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आपका आंसर मिलेगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं आप 3 टाइम्स,
तो 9/7 हो जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 9/7 दैट इज 2/7। 2/7 इंटू 1/5। तो एफ डैश का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज 35/2 आ जाएगा। 35/2। अब चलो कि इस लेंस का फोकल लेंथ हमने निकाल लिया मीडियम में, तो भी निकाल लेते हैं। भी के लिए अब फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे। भी इक्वल टू फॉर्मूला अपने पास रेडीमेड है, यू इंटू एफ अपॉन यू प्लस एफ। हम लोग मिरर के लिए डायरेक्ट, सॉरी लेंस के लिए डायरेक्ट यूज करते हैं। यू का वैल्यू अभी भी -20 ही है दोस्तों, -20, बट फोकल लेंथ आप यूज करेंगे कितना? 35/2 अपॉन यू का वैल्यू -20 प्लस 35/2। 35/2 कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो -20 इंटू 35 रहने दीजिए, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और 40 -35 हो जाएगा -5। तो कैंसिल कर लो, -5 कैंसिल, 5 से 5 4, और 35 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा? 12। 5 4 जा 22, और 4 3 जा 12। 12 प्लस 2 40। तो आपका भी का वैल्यू आ गया 140 सेंटीमीटर पे बन रहा है इमेज। तो मैग्निफिकेशन M2 अगर निकालना चाहूँ, M2 न्यू M2, M2 डैश, दैट इज भी बाई यू। भी बाई यू, भी का वैल्यू कितना है? भी आपके पास 140 है, यू का वैल्यू कितना है? -20 स्टिल, यू भी तो यहाँ से M2 डैश का वैल्यू आ गया -7। -7। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन M2 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? M1 इंटू M2। M2 डैश, M1 दोस्तों अपने पास -2 है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, तो आएगा 40। तो हमने M2 भी निकाल लिया, M1 भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? अगर चले क्वेश्चन पे हम लोग, तो हमें M2/M1 निकालना है। तो M2 का वैल्यू निकला 14, और जो हमारे पास M1 है, M1 का वैल्यू निकला है 2। तो सॉल्व करेंगे तो 7 इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करूंगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।